गुरनामे च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते अज्ज दे ध्याड़े दी तुसें सारें गी मतियां मुबारखां। अ'ऊं आं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने आं पैह्ली खबर कन्नै। जम्मू कश्मीर प्रदेश च रौह्ने आह्ले दुए राज्य दे लोकें गी इत्थें मिले दे वोट पाने दे अधिकार पर सियासत हून गरमा करदी ऐ। विपक्षी दल सरकार दे इस फैसले दी जम्मियै निंदा बी करा करदा ऐ ते हून इस फैसले दे खिलाफ प्रदर्शनें दा दौर बी शुरू होई चुके दा ऐ। श्रीनगर च अज्ज PDP दे प्रवक्ता सोहेल बुखारी हुंदी अगुवाई च पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करियै इक रो रैली कड्ढने दी कोशट कीती है, लेकिन पुलिस ने इस कोशट गी विफल करी दित्ता। उत्थै गै जम्मू च बी शिवसेना बाला साहब ठाकरे दी जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदर्शन करियै चुनाव आयोग दे इस फैसले पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक को किस तरह पामाल किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 में जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है यहाँ के लोगों के हुकूक छीनने का, यहाँ की पब्लिक विल को डाइल्यूट करने का सिलसिला, उसमें एक नया बाब इन्होंने शुरू किया है। कल उसमें ऐड किया है एक नई चीज़, वो ये कि जो बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में अब जो ऑर्डिनरीली यहाँ बाहर के लोग रह रहे होंगे उनको भी यहाँ वोट का हक मिलेगा। तो इन हालात में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त नफ्स, उनके तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। ये किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी लीडर ने कल इस पर मुदल्लल तरीके से बात की है और आज हम उसी बात को रिएटरेट करने के लिए यहाँ पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं। पूछना चाहता हूं सरकार से, चुनाव आयोग से, कि कुछ साल पूर्व जो PDP और BJP की सरकार थी या उससे पहले जो सरकारें थी, जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी यहाँ आकर बसे थे, शिवसेना ने उनको बाहर निकालने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी जो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। मगर अब उन लोगों के पास आधार कार्ड भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को भी अब सरकार वोट का अधिकार देने जा रही है? क्या स्थानीय लोगों को वोट के बाद बाहरी लोगों को और विदेशी लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वोट का अधिकार मिलेगा? आज अगर इनको वोट का अधिकार मिलता है तो कल ये हमारे वोट के साथ नेता भी बनेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये हमारे यहाँ पर जो है MLA MP वगैरह भी चुनकर आए। जो जम्मू कश्मीर की जनता कतई सहन नहीं करेगी। ये किसी ना किसी तरीके से सोची समझी साजिश है जम्मू कश्मीर की पहचान को, संस्कृति को, जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान को ख़त्म करने की, जिसका हम लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर की तमाम विपक्षी पार्टियों को मैं अपील करता हूं कि एकजुट होकर सड़कों पर उतरें और सरकार के चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध। जिस तरह से आप अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर च सुरक्षा बलें गी वोट पाने दित्ते गेदे अधिकार पर सवाल भी चुके न। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गलाना है कि जम्मू कश्मीर च जिसलै J&K आर्म्स फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि फौजी कानून लागू होंदा है, उसलै भी इत्थै सुरक्षा बलें गी वोट पाने का अधिकार मिल नहीं सकता है। श्रीनगर च अज्ज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान मुजफ्फर शाह होरें गलाया कि ऐसी परिस्थितियों च सुरक्षा बलें की विधानसभा चुनाव च वोट पाने गित्तै पंजीकृत ही नहीं किया जाई सकदा है। सुरक्षा बलें सिर्फ पोस्टल बैलेट के जरिए अपनी अपनी गृह विधानसभा च गै वोट पाई सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। That cannot be done because we are under the Disturbed Area Act. We are under AFSPA. This is not a peace zone. और दूसरी बात, armed forces cannot be registered as a voter here in the assembly constituency क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है जो आज भी राइज है पूरे हिंदुस्तान में। उनके लिए सर्विस वोटर्स के तहत उनको रजिस्टर किया जाता है और वो लोग अपनी नेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है, उनका वोट अवेल करते हैं वो फैसिलिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट। सो मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, मेरे कश्मीरी भाई, प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालें कि कोई आर्म फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये एक्सरसाइज बीजेपी ने इसलिए की क्योंकि उनकी जो यहाँ की कश्मीर पॉलिसी है that has failed miserably। उनके लिए सर्विस वोटर्स के तहत उनको रजिस्टर किया जाता है और वो लोग
अपनी नेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है, उनका वोट अवेल करते हुए फैसिलिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट। सो मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, मेरे कश्मीरी भाई, प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालें कि कोई आर्म फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा सकते। उनके लिए सर्विस वोटर्स के तहत उनको रजिस्टर किया जाता है और वो लोग अपनी नेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है, उनका वोट अवेल करते हुए फैसिलिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट। सो मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, मेरे कश्मीरी भाई, प्लीज इस चीज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अज देशै भर च धार्मिक हर्षोल्लास कन्नै मनाया जा करदा है। जम्मू कश्मीर च भी इस त्यौहार गित्तै लोग भगवान श्री कृष्ण गी नमन करदे होए धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया करदे न। जम्मू कश्मीर च तमाम जिलें च अज जिथे श्री कृष्ण के मंदिरें च श्रद्धा का सैलाब उमड़दा रहा, उत्थे गै इस पर्व पर शोभा यात्रा भी कड्ढियां गईयां, जिहदे च शामिल लोकें भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लाए ते सुख समृद्धि दी मनता भी मंगियां। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर ते कठुआ के कन्नै कन्नै इस केंद्र शासित प्रदेश के बाकी जिलें च भी लोग श्री कृष्ण भगवान की आराधना च डुब्बे दे न। आप जानते हैं पिछले 2 साल यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ था। एक इस किस्म की वो यहाँ घटना घटी पूरी दुनिया के अंदर के पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ गई और उसकी वजह से हमारे पिछले 2 साल में इस किस्म के प्रोग्राम नहीं हो सके। आज भगवान का शुक्र है, भगवान कृष्ण जी की कृपा है कि आज वो वायरस ख़त्म हुआ है और यहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कोने में है, भगवान की प्रार्थना है कि वो उसे ख़त्म कर दें। आज 2 साल के बाद फिर से हमारी शोभा यात्रा जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के यहाँ पूजा अर्चना के बाद भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होकर गांधीनगर के अलग अलग इलाकों से होती हुई वापस यहाँ पर आएगी। मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से, हमारे हेड पुजारी और सब पंडितों की तरफ से सारे समाज को, सारे धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पूरे देश दुनिया में हर एक मनाता है, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं। वैसे कश्मीर में भी कश्मीरी पंडित हर साल उसको निकालते थे। जब से सृष्टि स्टार्ट हो गई है तब से हम लोग ये दिन मनाते हैं और आज भी हम लॉर्ड कृष्णा का 2004 से माइग्रेशन के बाद 2004 से फिर से स्टार्ट किया और हर साल हम ये प्रोग्राम मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथी भी हमारे साथ में खड़े रहते हैं। ये इस्कॉन श्रीनगर की तरफ से हो रहा है और ये ऐसा हम 15 साल से कर रहे हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकालने का हर बार प्रयास करते हैं जी। आज मैसेज यही, हमारा जो भाईचारा यहाँ पर है ये मौजूद रहे और भाईचारा है वो आप देख रहे हो, सब हमसे प्रसाद ले रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आरएसपुरा च देवी द्वारा मंदिर कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिहदे च भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ते कन्नै पूर्व मंत्री श्याम लाल चौधरी, आरएसपुरा के मुनसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी के कन्नै गणमान्य लोगें भी हिस्सा लैता। यह शोभा यात्रा देवी द्वारा मंदिर थमां शुरू होई है, कस्बे के बक्ख-बक्ख बाजारे थमां होइयै वापस देवी द्वारा मंदिर च संपन्न होगी। इस भव्य शोभा यात्रा च बाल गोपाल की पालकी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्थे गए श्री हनुमान धाम बड़ियाल काजिया ते आरएसपुरा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशाल शोभा यात्रा कड्ढी गई, जिहड़ी ग्राम बड़ियाल काजिया थमां शुरू होई है, बक्ख-बक्ख ग्राएं थमां होंदे होए आरएसपुरा कस्बे च चक्कर लांदे होए वापस श्री हनुमान धाम तक्कर जाइए संपन्न हुई। शोभा यात्रा च श्री हनुमान धाम दे महंत नरेंद्र दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल चौधरी मुख्य रूप कन्नै शामिल होए न। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदें दे अभ्यर्थियों श्रीनगर च अज लगातार 37वें दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा ते जम्मू च इन युवाएं सरकार थमां उनदी सिलेक्शन लिस्ट की रद्द नहीं करने की मांग पर जोर शोर कन्नै चुकदे होए उपराज्यपाल थमां उनदी सुनवाई करने की भी मांग की है।
हम पिछले यहाँ 37 डेज से यहाँ पर एक ही डिमांड लेके है कि हमें जस्ट अश्योरेंस चाहिए कि जो हमारा लिस्ट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट सिलेक्टीज जो लिस्ट है वो एज सच वैसा ही रहना चाहिए। जस्ट अगर इन केस इसमें इरेगुलरिटीज़ कुछ है वो फिल्टर आउट होनी चाहिए, ना कि स्क्रैप होना चाहिए। एज सच हमने पिछली बार देखा है कि जैसे फायर एंड इमरजेंसी आज तक 3 बार स्क्रैप हो चुका है और आज भी वो बंदे बोल रहे हैं कि एग्जाम में धांधलियां हुई है। तो स्क्रैप कोई सोल्यूशन नहीं है। जब जब फिल्टर हो गया है तब तब सोल्यूशन। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, काइंडली आप ये चीज़ें इंटरवीन कीजिए कि हमारी डिमांड क्या है। अगर हम कुछ वो चीज़ मांग रहे हैं जो इलीगल है तो आप बेशक हमें ना दें, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ जो लीगल है वो डिमांड कर रहे हैं, आप प्लीज़ काइंडली एंड काइंडली वो चीज़ हमें दें, क्योंकि हम भी इसी जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स हैं। विकार रसूल वानी के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर उनके समर्थक खुश हुआ कर देना ते फुल्ले भी नहीं समा कर देना। कांग्रेस की कठुआ इकाई ने इस फैसले के तहत पार्टी हाईकमान की सराहना करते हुए गलाया कि इहदे शा जम्मू कश्मीर च कांग्रेस पार्टी की बेहद मजबूती भी मिल गई ते कठुआ च कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज होरें अज एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह भी गलाया कि विकार रसूल एक युवा नेता न जेड़े ये जिम्मेदारी देने गित्तै कठुआ इकाई हाईकमान का आभार जिहड़ा है जता करदी है। हाईकमांड की तरफ से एक नया फैसला हुआ जिसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो कमान है, जो सदर जो हमारे बने हैं वो वकार रसूल वानी जी बने हैं। वो एक युवा चेहरा जो हमें मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और ख़ासकर हमारे महबूब नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो कमान अपने गुलाम रसूल वानी जी के हाथ में दी है, उससे हम समझते हैं कि कांग्रेस वो और मजबूत होगी। जो कांग्रेस में त्रुटियां आप पिछले दिनों में देख रहे थे वो त्रुटियां हमारी दूर होंगी और युवाओं को साथ लेके चलेंगे, मातृशक्ति को साथ लेके चलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने हलके में तीसरी बार विधायक का जो इलेक्शन है वो compete करके उन्होंने जो कांग्रेस की सीट उस स्थिति में भी कांग्रेस की झोली में डाली थी। वो एक बड़े अच्छे नेता हैं, युवा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं हमारे प्रदेश का अपना ऑल इंडिया कांग्रेस में। तो उसको कानून मेरा साहब च ई रिक्शा चालकें द्वारा मिनी बस ऑपरेटरें ते मिनी बस यूनियन के प्रधान के खिलाफ अज जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करा करदे ई रिक्शा चालकें का आरोप हा कि आए दिन मिनी बस चालक उन्दी ते यूनियन के प्रधान द्वारा उन्हें तंग करा कर देना, यही नहीं बिच सड़का च उन्हें रोकी है, उनके कन्नै मारपीट भी की जा करदी है। सर गल ये है कालू प्रधान बिशना यूनियन का मैटाडोर का साढ़े मुंडे नाल बदतमीजी करता है। साढ़े मुंडे स्पैशल लेके देने को 10-20 रुपए की गल नहीं चाहते तो मां पेंदे गाला करते हैं। कल अस SHO साहब ने अज भी मीटिंग की है, दसते पे उन्हें एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कल कोई मुंडा कोई बदतमीजी ना कर दे। साड़ी ये डिमांड है किसी ड्राइवर भरा नाल किसी बजुर्ग नाल फौजी साहब खड़े पवन जी बाली साहब ने इन्हें ड्राइवर बदतमीजी करता पाया। असं बदतमीजी नहीं चाहते, बिछना नहीं चाहते रहे। अस SHO साहब ने रिक्वेस्ट करते हैं, RTO साहब ने रिक्वेस्ट करते हैं, मारा पहले दित्तियां तो इन्होंने कोई रूट नहीं है। पहले तुम कागज पत्र कुछ नहीं किया, लाइसेंस ना हो, साढ़े को इंश्योरेंस ना हो, गड्डी नंबर ना हो, प्लेट ना हो, वो साढ़ा चलान कर सकते हो। बाकी तुहाडा कोई हक नहीं बनता। SHO साहब ने कह दिता स्पैशल साढ़े को ना रोके। तो इन्नी रिक्वेस्ट है, साहब नाल बेनती है। डिमांड साडी ये है कि साडा जिहड़ा ई रिक्शा सानू दिता गया असी RTO साहब तो उसले ले सकना क्या कोई परमिशन नहीं। हुण साडे ते उंगल उठाई जा रही है, पिछला नहीं जान दे रहे। किस करके कि भाई तुहाडे कोल परमिशन है, साडे कोल परमिशन नहीं है। तुहाडे किस चीज़ की परमिशन मंग रहे हैं? 3 बार ऑटो साडे बिशना प्रेजिडेंट कालू ने रोकया और 3 बार थाने कराया। ये साडे प्रेजिडेंट साहब ने इधर बिशना भांडे वाले इन्हों का ऑटो भी अंदर कराया गया। किस करके कि बिशना नहीं आना, स्पैशल असी जा सकते हैं, सानू स्पैशल दी करके क्यों रोकया जा रहा है? हुण ये कह रहे हैं कि RTO साहब कह रहे हैं कि परमिट अलाउड है। जो परमिट देना सी तो सानू पहले RTO झूठ बोल के ऑटो क्यों दिते गए? ई रिक्शा क्यों दिता गया कि भाई हुण तुसीं परमिट इशू कर रहे हो? ये गलत गल है। ये प्रेजिडेंट साहब हैं साडे बिशना मीरा साहब यूनियन के ऑटो के, ठीक है। और ये बोला जाता है, ब्लेम लगाया जाता है हम नशेड़ी हैं, नशे करके ऑटो चलाते हैं। हमारा DNA कराया जाए, अगर कोई भी ड्राइवर हमारा नशेड़ी निकलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान के एक स्कूल च टीचर की पिटाई करने बच्चे की मौत के मामले पर सियासी दलों का गुबार हूं थमने का नाम नहीं लिया करता है। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने भी इस घटना का कड़ा नोटिस लेंदे हुए आरोपी टीचर ते स्कूल के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मंग की है। आम आदमी पार्टी के नेता अमित कपूर होरें जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मंग करते हुए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की भी खूब खरी खोटी जी है वो सुनाई है। तो हम ये डिमांड करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे संचालक को, ऐसे शिक्षक को, क्योंकि वो शिक्षक बनने के काबिल नहीं, वो संचालक बनने के काबिल नहीं निजी स्कूल के, उसको फांसी दी जानी चाहिए या बीच बाजार में गोली मार दी जानी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है वहां पे, कांग्रेस सरकार को वहां पे शर्म आनी चाहिए कि वो आज तक उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। और मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूं, सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, पूरे देश के पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि बाहर निकलिए। आज किसी का बच्चा मार दिया गया है, कल को हमारा बच्चा भी हो सकता है। हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, जिस तरह जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केस हुए हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो डर जाते हैं, दब जाते हैं। अपनी जो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई बेचारा कुछ करता है, वो दब जाता है। लेकिन अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना सीखिए। आवाज आज दूसरे के बच्चों के लिए हम इकट्ठे होंगे, यूनाइट होंगे। डिमांड कीजिए कि उस आदमी को, उस शिक्षक को, उस संचालक को फांसी दी जानी चाहिए या बीच बाजार में गोली मार दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसा करने की। कि उस स्कूल के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चनैनी नाशरी टनल के नज़दीक वीरवार की संदिग्ध परिस्थितियों च मृत मिले एक युवक की मौत की जांच च जुटी दी पुलिस ने किश सुराग जड़े ने वो हथ लाए ने। पुलिस ने चनैनी नाशरी टनल के बाहर लगे CCTV कैमरे की एक फुटेज के आधार पर 2 युवकों की हिरासत च ली है। उनके शा एक कार भी जब्त कर लेती है। उधमपुर के रोहने वाले दुमेल निवासी वंशु बनगोत्रा का शव वीरवार की टनल च संदिग्ध परिस्थितियों च चनैनी नाशरी टनल के कोल गै बरामद किया गया हा ते बंशू राजनेताएं की निशाने पर लैने गित्ते जाना जाता है ते उहदे कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस हिरासत च लिते गए युवकें शा पूछताछ की जा करदी है ताकि वंशू की मौत की गुत्थी गी सुलझाया जाई सके। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै ते इजाजत, नमस्कार।